दोस्तों, आप सभी का मैं अपने चैनल पर वेलकम करता हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी इस विषय पर वीडियो बनाई है, पुस्तक और लेखक से संबंधित वीडियो इस विषय पर बनाई है, उसमें डिटेल्स भी आपको वीडियो के लास्ट में मिली है। तो मेरे पास लगभग 48 क्वेश्चन इसके ऊपर और हैं, पुस्तक और लेखक के ऊपर। तो मैंने सोचा कि आपको जो है और भी इसके बारे में जानकारी मालूमात दी जाए। तो जितनी भी मेरी कोशिश है कि आप लोग अच्छे से तैयारी अपनी प्रिपेयर कर लें। एग्ज़ाम की तैयारी, एग्ज़ाम आने से पहले आपको अभी काफ़ी टाइम मिल रहा है। तो चलिए, जो बाकी के जो क्वेश्चन हैं जो आपके लिए मैं इस वीडियो में और उसी विषय पर लेकर आया हूँ, पुस्तक और लेखक के संबंधित क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ। चलिए, उसका प्रैक्टिस जो सेट है उसको तैयारी कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये पुस्तक और लेखक से संबंधित यहाँ देखिए एग्ज़ाम प्रैक्टिस सेट में यहाँ पर क्वेश्चन वगैरह दिया हुआ है। जिस हिसाब से पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, चिंतामणि के रचयिता कौन हैं? तो चिंतामणि के रचयिता जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल। इस पर टिक लगा हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा है, जन्मेजय का नाग यज्ञ के रचयिता हैं, कौन हैं? ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए, जयशंकर प्रसाद। उसके बाद चलते हैं आगे, तितली के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, जयशंकर प्रसाद। तितली के रचयिता भी हैं जयशंकर प्रसाद। उसके बाद देखिए, अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं, कौन हैं? ऑप्शन नंबर सी पर टिक लगा हुआ है, महादेवी वर्मा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव के रचयिता हैं, ये हैं सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट है, संस्कृति के 4 अध्याय के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए सही है, रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन नंबर डी पर टिक लगा हुआ है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद देखिए, पद्मावत के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, जायसी। उसके बाद है, बैताल पचीसी के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन नंबर डी, सुरती मिश्र। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि जो आरटीजेसीओ का जो नोटिफिकेशन जब जारी होता है तो उसके सिलेबस में जीके और जो आप लोगों के धर्म के हिसाब से, मज़हब के हिसाब से जो भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं तो उसका विषय उसमें दिया होता है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आप लोग जब आरटीजेसीओ का जब सिलेबस खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो उसमें आप लोगों को पुस्तक और लेखक के विषय पर भी आप लोगों को तैयारी करके जाना है। उसमें ये दिया हुआ है। जैसा कि और भी विषय के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, स्पोर्ट्स से कल्चर, रिलीजन, ठीक है, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, ऑथर, ठीक है, ये सब के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। पुस्तक और लेखक के बारे में भी बात कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ और मुझे सवाल मिल गए हैं, तो इस वजह से मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो जो भी विषय है उसके बारे में अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पर टिक है, अमृतलाल नागर। उसके बाद देखिए, शेष कादंबरी के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन नंबर डी पर टिक लगा हुआ है, अलका सरावगी। उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पर राग दरबारी जो उपन्यास है उसके रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगा हुआ है, श्री लाल शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूस की रात कहानी के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए पर टिक है, प्रेमचंद। नेक्स्ट है, हार की जीत कहानी है, उसके कहानीकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए है, सुदर्शन है। नेक्स्ट है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन भी मैं पढ़ देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए है, वृंदावन लाल वर्मा। ऑप्शन नंबर बी है, किशोरी लाल गोस्वामी। ऑप्शन नंबर सी है, माधव राव सप्रे। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी है, जो कि सही आंसर है,
कि रानी केतकी के कहानी है उसके रचिता हैं ऑप्शन नंबर डी इंशाअल्लाह खां। उसके बाद आगे चलते हैं, शिव शंभू के चिट्ठे के रचनाकार हैं, कौन है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बाल मुकुंद गुप्त। झरना काव्य संग्रह है उसके रचिता कौन है? ऑप्शन नंबर सी है जयशंकर प्रसाद। देखिए इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्मी के जितने भी जीडी के, क्लर्क्स के, ट्रेड्समैन के, सोल्जर्स, आरटीजीएसईओ, ये सब जितने भी पोस्ट होती हैं उससे संबंधित ऐसे प्रश्न आते ही रहते हैं, पूछे जाते हैं लगभग, ये कहिए। ठीक है, तो आगे चलिए, भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, मैथिली शरण गुप्त हैं। उसके बाद देखिए 19 वाला क्वेश्चन है, दोहा कोश के रचिता कौन हैं? ठीक है, दोहा कोश के रचिता हैं सरहपा, ऑप्शन नंबर सी पर टिक है सरहपा। नेक्स्ट देखिए, भिक्षुक कविता के रचिता कौन है? भिक्षुक कविता के रचिता हैं, ऑप्शन नंबर डी है निराला, ये होगा ऑप्शन नंबर डी होगा निराला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, भ्रमर गीत के रचिता कौन है? भ्रमर गीत के रचिता हैं सूरदास, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, प्रेमचंद, अज्ञेय प्रसाद, जैनेन्द्र। तो उसमें से ऑप्शन नंबर यहाँ आप लोगों को दिख रहा है ए पर टिक है, तो ए वाला सही है, ईदगाह कहानी के रचनाकार हैं प्रेमचंद। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचिता कौन है? इसके रचिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। उसके बाद है प्रेम सागर, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ब्लर हो गया है 24 क्वेश्चन में, लेकिन समझ में आ रहा है कि प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, लल्लू लाल। नेक्स्ट है 25 वाला क्वेश्चन देखिए, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं राम, ऑप्शन नंबर बी पर टिक है प्रेमचंद। नेक्स्ट देखिए, तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन हैं? ये जो कि एक औरत पर यहाँ पे कविता रची गई है, तोड़ती पत्थर, ये उसी की पंक्ति यहाँ पर दिया हुआ है वन वर्ड आंसर की तरह कि तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? तो इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, ध्रुव स्वामिनी नाटक है, इसके रचिता कौन है? ऑप्शन नंबर सी सही है, जयशंकर प्रसाद। अगला जो हम बात करते हैं, आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? ये है ऑप्शन नंबर बी, आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार है बालकृष्ण भट्ट। आत्मनिर्भरता यानी कि सेल्फ डिपेंडेंस, उसके रचनाकार जो लिखा गया है निबंध, उसके रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। 29 वाला देखिए, गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर टिक लगा हुआ है, साफ दिख रहा है। अनाम दास का पोथा उपन्यास के रचिता हैं, ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, रसिक प्रिया के रचिता हैं, कौन हैं? केशव दास, ऑप्शन नंबर डी। 32 वाले देखिए, कुटज के रचिता हैं, ऑप्शन नंबर ए शांति प्रिय द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद सी देखिए कुबेरनाथ राय, फिर है विद्या निवास मिश्र, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये उन सभी कैंडिडेट्स के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पुस्तक और लेखक से संबंधित दिया हुआ है, जो इस साल तैयारी कर रहे हैं अपने आर्मी की पेपर की, चाहे वो जीडी का हो, सोल्जर्स का हो, ट्रेड्समैन का हो, आरटीजीएसईओ का हो। इससे रिलेटेड, इससे संबंधित प्रश्न आर्मी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, हो सकता है इसमें से भी आ जाए क्वेश्चन बहुत सारे। नेक्स्ट देखिए, आंसू काव्य के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद।
फिर है फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं? ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी पर टिक लगा हुआ है, मैला आंचल, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद देखिए 35 क्वेश्चन है, गोदान के रचिता कौन है? तो गोदान के रचिता है ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, कस्तूरी कुंडल बसय आत्मकथा है, किसकी है ये आत्मकथा? ये है यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगा हुआ है, मैत्री पुष्पा की। तो मैत्री पुष्पा की ये आत्मकथा है जो कि कस्तूरी कुंडल बसय के नाम से है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी हबीब तनवीर की। संदेश रासक के रचिता कौन है? ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि इस पर टिक लगा हुआ है। इस बुक के आंसर की के अकॉर्डिंग टिक लगा दिया है पहले से आप लोगों के लिए, अब्दुर रहमान जी। तो संदेश रासक के रचिता हैं अब्दुर रहमान, याद रखिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। तो पुस्तक और लेखक आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में सवाल आते ही आते हैं। ठीक है। साखी के रचिता कौन है? कबीर दास। ऑप्शन नंबर सी पर साफ साफ टिक लगा है, देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, आत्मजयी के रचिता हैं कुंवर नारायण। ऑप्शन नंबर सी। चांद का मुंह टेढ़ा है जो काव्य के रचिता हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी गजानन माधव मुक्ति बोध। यहाँ पर दिख रहा है गजानन माधव मुक्ति बोध। उसके बाद देखिए राम लला नहछू के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर सी तुलसीदास। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचिता हैं ऑप्शन नंबर सी होगा मोहन राकेश। उसके बाद है विनय पत्रिका के रचिता कौन हैं? तो विनय पत्रिका के रचिता है तुलसीदास, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आगे चलते हैं, मानस का हंस के रचिता हैं। तो मानस का हंस के रचिता हैं ऑप्शन नंबर डी अमृतलाल सागर। मजदूरी और प्रेम जो निबंध है उसके रचनाकार कौन हैं? तो मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार हैं सरदार पूर्ण सिंह। ऑप्शन नंबर ए पर टिक है, यहाँ पर देखिए सरदार पूर्ण सिंह। नेक्स्ट है कलम का सिपाही क्या है? तो कलम का सिपाही एक आत्मकथा है कि रेखा चित्र है कि ये संस्मरण है कि जीवनी है? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि लेखा का सिपाही जो है वो एक जीवनी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी पर टिक लगा है। और इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 48, उर्वशी के रचनाकार कौन हैं? यहाँ पर देखिए ऑप्शन 4 दिया हुआ है, एक है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर बी है सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी है निराला और ऑप्शन डी है अज्ञेय। तो उर्वशी के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पर देखिए इस तरह से इस बुक में कीज़ दी हुई रहती हैं, तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं आंसर की। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग है। यहाँ देखिए आंसर की में 48 वाला क्वेश्चन है, उर्वशी के रचनाकार कौन है? तो यहाँ है रामधारी सिंह दिनकर, यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह और भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा जब तक आप लोग एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। अपने एग्ज़ाम का अच्छे से तैयारी, उसका अध्ययन कर लीजिए, उसकी प्रिपरेशन कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम आपका सरल हो, आसान हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।